हेलो फ्रेंड्स, ISPCS चैनल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम NCERT के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने क्लास 7 की ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, वैसे ही इसी तरह आज हम चैप्टर 2 को कवर करेंगे। बुक का नाम है अवर एनवायरनमेंट और जो हमारा चैप्टर है जिसको हम कवर करेंगे उसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो की तरह इस बार भी हमने क्वेश्चंस का लेवल दो तरह की रखा है, PCS लेवल का और UPSC लेवल का। तो सबसे पहले PCS लेवल के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, या सब पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह कौन सी है। इसका आंसर है प्रॉपर्टी। हमने आपको जब इस चैप्टर की व्याख्या बताई थी लास्ट वीडियो में, तो हमने बताया था कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो जस्ट जो प्याज हमारा कटा हुआ होता है, जब प्याज को काटते हैं 4 भागों में, जिस तरह से उसकी लेयर्स होती हैं, इस तरह की कुछ लेयर्स होती हैं, जस्ट उसी तरह हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। देखिए इस तरह से हमने बताया था कि जो ये ऊपरी सतह है इसको क्रस्ट कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं, भू प्रॉपर्टी कहते हैं। बीच वाला मेंटल होता है और ये जो कोर होता है, और प्रॉपर्टी के नीचे जस्ट स्थल मंडल होता है हमारा थोड़ा सा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किन खनिजों से मिलकर बनी होती है। महाद्वीपीय संहति यानी कि कॉन्टिनेंटल मास। लेक्चर के डिस्कशन के टाइम पे हमने आपको बताया था कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास है वो सियाल से मिलकर बना है, जो सिलिका और एलुमिना। ठीक, Cl, सियाल कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः किन खनिजों से मिलकर बनी होती है। महासागर की यानी कि ओसेनिक मास हमारा किससे मिलकर बना है, सिलिका एंड मैग्नीशियम, सी में Si+M। ठीक, कहीं सीमा भी दिया रहता है, सी में भी दिया रहता है, तो दोनों एक ही है। हमारा 4th क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। अभी जस्ट हमने आपको बताया, जब लेयर बता रहे थे, तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत हमने क्या बताई है, कोर। कोर को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रोड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रोड मुख्यतः किन खनिजों से मिलकर बना होता है। क्रोड किससे मिलकर बना है, निकेल और फेरस, यानी कि Ni+Fe। फेरस मतलब आयरन, आयरन को क्या कहते हैं, लोहा। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक परत है या कोर वाला जो एरिया है, उसमें किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, लोहा। ठीक है। दरअसल दोनों की ही मात्रा पाई जाती है, लेकिन अपेक्षाकृत Fe सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सेल को प्राथमिक सेल के रूप में भी जाना जाता है। चैप्टर के डिस्कशन में हमने बताया था कि जो रॉक है, रॉक मतलब सेल, 3 तरह के होते हैं। आग्नेय यानी कि इग्नीशियस, अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री, और रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक। ठीक, तो जो हमारी सबसे प्राथमिक सेल होती है उसे आग्नेय सेल कहते हैं, इग्नीशियस सेल कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा जो द्रवित मैग्मा होता है वो ठंडा होकर ठोस बन जाता है, और इस प्रकार से बने सेल को ही आग्नेय सेल कहते हैं। मतलब जो रॉक के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे पहला स्टेज यही है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बनता है, उससे ही रॉक का निर्माण होता है, और इससे जो सबसे पहली रॉक बनती है उसको हम इग्नीशियस सेल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आते रहते हैं, वो हमने सेल चक्र में आपसे डिस्कस किया था। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है अब, कि जो डेक्कन प्लेटो है यानी कि दक्कन का पठार है, किस तरह की सेल से मिलकर बना है। तो इसका आंसर है बेसाल्ट सेल। हमने बताया था आपको कि जो हमारा इग्नीशियस रॉक है, आग्नेय सेल है, वो भी 2 तरह का होता है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। बहिर्भेदी यानी कि एक्सक्लूसिव, और अंतर्भेदी यानी कि इंट्रूसिव। ठीक, और जो बहिर्भेदी जो रॉक है वो किस तरह से बनता है, हमने आपको एक स्ट्रक्चर के थ्रू बताया था। मान लीजिए ये हमारा एक ज्वालामुखीय पर्वत है, जब
ये पर्वत ज्वालामुखी फटता है तो कुछ लावा गर्म होकर ऐसे बाहर निकलने लगते हैं और इधर ठंडा होकर जमने लगते हैं। और इस तरह से जिस जिस रॉक का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं हम? एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, यानी कि बहिर्भेदी आग्नेय शैल। लेकिन कुछ लावा अंदर ही इधर फंस जाते हैं कहीं कहीं, ठीक है, और फंसकर ठंडा होकर ठंडे हो जाते हैं, ठोस बन जाते हैं। और इस तरह की रॉक्स को क्या कहते हैं? इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, यानी कि अंतर्भेदी आग्नेय शैल। तो जो हमारा एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स है उनको ही बेसाल्ट रॉक्स कहा गया है। और इसी बेसाल्ट रॉक्स से हमारा डेक्कन प्लेटो बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैलों का उदाहरण है? ग्रेनाइट किस तरह की शैलों का उदाहरण है? इस तरह की, जो अंदर ही कुछ रह जाते हैं, जो मैग्मा कुछ मैग्मा अंदर रह जाते हैं, ठंडा होकर ठोस बन जाते हैं, और जिस तरह की रॉक का निर्माण होता है वो है अंतर्भेदी रॉक, और इसी से हमारा ग्रेनाइट बना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, लाल किला के निर्माण में किन पत्थरों का उपयोग किया गया है? इसका क्या है? लाल बलुआ पत्थर। इसकी व्याख्या से पहले हम आपको बता दें कि इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ पीसीएस में ही नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ वनडे एग्जाम्स में ही नहीं पूछे जाते हैं, कई दफ़ा यूपीएससी भी पूछ लेती है। दरअसल 2018 में एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में प्रीलिम्स में कि जो फतेहपुर सिकरी, दो उसमें कथन दिए गए थे कि फतेहपुर सिकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है वो किससे मिलकर बना है, और दूसरा था एक रूमी दरवाज़ा, ये आपका लखनऊ में है रूमी दरवाज़ा, वो किससे मिलकर बना होता है, किस तरह के पत्थरों से मिलकर बना हुआ है? जो हमारा फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा आप सभी को पता है वो भी हमारा लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना है, और जो लखनऊ स्थित रूमी दरवाज़ा है वो किससे मिलकर बना है? लाइम से, जो लाइम मतलब चूना, इससे मिलकर बना है, ठीक है। अब हमारा जो लाल किला है वो लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना है। और चैप्टर के डिस्कशन में हमने ताजमहल की भी बात की थी। ताजमहल किससे मिलकर बना है? सफ़ेद संगमरमर से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? चैप्टर के डिस्कशन में हमने आपको बताया था कि पृथ्वी की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है, जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है, ठीक है। अब आते हैं हम यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रॉपर्टी के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें आपको सत्य कथन बताना है। क्वेश्चंस में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब यूपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पे सत्य पूछा गया है या असत्य पूछा गया है। कई दफ़ा हम क्वेश्चन में रहता है असत्य कथन, और कई दफ़ा हम उसको सत्य मानकर क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला कथन है कि यह पृथ्वी के सतह की सबसे ऊपरी परत होती है, और दूसरा कथन है यह सबसे मोटी परत होती है। तीसरा कथन है समुद्री सतह में 35 किलोमीटर एवं महाद्वीपीय सतह में केवल 5 किलोमीटर इसकी जो लंबाई चौड़ाई जो भी कह सकते हैं आप प्रॉपर्टी की, तो ये आपका बताया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है ये आपसे पूछा गया है। तो इसके सारे कथनों को देखते हैं एक एक करके। प्रॉपर्टी यानी कि क्रस्ट पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत होती है, ये तो बिल्कुल सही है, हमने अभी आपसे डिस्कस किया है। यह सबसे मोटी परत होती है, यह बिल्कुल गलत है। सबसे मोटी परत हमारी कोर होती है, जो सबसे आंतरिक भाग होता है। और जो प्रॉपर्टी है पृथ्वी की जितनी भी लेयर्स होती हैं उसमें से सबसे पतली लेयर होती है। ये वाला गलत कथन आपका बिल्कुल गलत हो गया, पहला सही हो गया। तीसरा कथन है कि जो प्रॉपर्टी की चौड़ाई लंबाई जो भी है ये समुद्री सतह यानी कि ओशनिक जो सरफेस है उसमें 35 किलोमीटर, और महाद्वीपीय सतह यानी कि कॉन्टिनेंटल मास या कॉन्टिनेंटल जो सरफेस है उसमें केवल 5 किलोमीटर होता है। दरअसल इसको उल्टा किया गया है, क्वेश्चन आपको उल्टा करके पूछा गया है। महाद्वीपीय सतह में यह 35 किलोमीटर होता है और समुद्री सतह में यह 5 किलोमीटर होता है। तो इस तरह से हमारा तीसरा कथन भी गलत हो गया। तो हमारा इसमें से सिर्फ सही कथन कौन सा हो गया? कथन नंबर 1 या ए। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? कूट नंबर 3, केवल एक सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2,
मेंटल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रॉपर्टी के ठीक नीचे पाया जाता है। पहला कथन, यह मुख्यतः सीमेंट अर्थात सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है या बना होता है। सी है, यह पृथ्वी के 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। और नीचे आपके कूट दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा कूट सही है। नहीं, असत्य पूछा गया। देखिए मैंने अभी आपको बताया, तो इसको ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, आइए कथनों को देखते हैं एक एक करके। पहला कथन है, यह प्रॉपर्टी के ठीक नीचे पाया जाता है। किसके बारे में पूछा गया है? मेंटल के बारे में। तो मैंने आपको बताया था जब मैं लेयर्स के बारे में बात कर रही थी, तो मेंटल जो है प्रॉपर्टी के ठीक नीचे पाया जाता है। तो ये वाला कथन सही हो गया। यह मुख्यतः सीमेंट अर्थात सिलिका एवं मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। दरअसल चैप्टर में इस बात की कहीं पे भी चर्चा नहीं की गई है कि मेंटल जो है वो सीमेंट यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर कौन सा बना है? आपका ऑर्गेनिक जो सरफेस है, ऑर्गेनिक जो मास है, यानी कि महासागरीय जो प्रॉपर्टी है। ये वाला कथन आपका गलत हो गया। कथन सी है कि यह पृथ्वी के 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। ये वाला सही है एकदम। चैप्टर के डिस्कशन में हमने आपको बताया था कि जो मेंटल है 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक फैला होता है, जबकि जो कोर है आपका वो उसकी गहराई कितनी होती है? 3500 किलोमीटर तक। उसकी त्रिज्या, कोर की त्रिज्या भी कह सकते हैं, उसकी गहराई भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सबसे पतली होती है। तो इस तरह से हमारे कौन कौन से कथन सही हुए, कौन कौन से कथन गलत हुए। पहला कथन सही हो गया है, दूसरा कथन गलत हो गया है, तीसरा कथन भी सही हो गया है, ठीक। तो हमारा असत्य कथन कौन सा हुआ? यहाँ पर असत्य पूछा है आपसे, बताइए आप सब लोग। हमारा बी असत्य हो गया। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस आप तक स्वतः ही मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।